हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पार्वती एकेडमी। साथियों, आज के इस वीडियो में हम ह्यूमन साइकोलॉजी को एक कहानी के माध्यम से समझेंगे कि कौन से ऐसे व्यवहार हैं जो हमारे मेंटली हेल्थ को वीक करते हैं और हमें क्रॉनिक डिजीज की ओर ले जाते हैं। और वक्त रहते ही अगर उस पर काम ना किया गया तो एक दिन हमें उसकी कीमत जान देकर भी चुकानी हो सकती है। इसीलिए हर एक इंडिविजुअल अलग होता है। हम किसी भी इंसान को चेंज नहीं कर सकते। तो हमारे दूसरे इंसान को चेंज करना और अपनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन दूसरों से लगा लेना, दूसरों के लिए अपनी ही खुशियों को पूरी तरह से सेक्रीफाइस करते जाना, ये अपने आप को मौत के मुंह में डालने जैसा है। इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। आई होप कि इस कहानी पे आप भी अपने व्यू और अपने जो भी कमेंट है वो दोगे, ताकि हम इस बात को रिलेट कर सकें कि एक व्यक्ति को किस हद तक सेक्रीफाइस करना चाहिए और कहाँ पे उसे अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। तो चलिए विदाउट लेट शुरू करते हैं कहानी। कहानी है एक प्रतिष्ठित परिवार की, जो रुपए पैसे से, धन दौलत से और सामाजिक दायरे से भी बहुत ही प्रतिष्ठित है, जिसके परिवार का हर जगह पर नाम है। उसके खानदान में पढ़ाई लिखाई और ऊंचा ओहदा नॉर्मली कोई बड़ी बात नहीं, सामान्य सी ही बात है। ऐसे ही प्रतिष्ठित परिवार का लड़का है रोहन, जिसे जो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा होता है। और इसी बीच रोहन को रिया से प्रेम हो जाता है। रिया भी एक प्रतिष्ठित परिवार की उम्दा और करियर ओरिएंटेड लड़की है। उसे भी डॉक्टर बनना उसका पैशन है। वो बहुत पैशनेट है अपने करियर को लेके। दोनों में प्रेम होता है और दोनों की अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी होती है, क्योंकि रोहन 1 साल बड़ा होता है। इसकी डॉक्टरी जल्दी कंप्लीट हो जाती है। और जैसे ही रोहन डॉक्टर बनता है, वो रिया से कहता है कि रिया, मैं चाहता हूँ कि हम अभी शादी कर लें। रिया कहती है कि देखो, मुझे अभी एक अपॉर्चुनिटी मिली है जिसके कारण मुझे इंडिया से बाहर जाना होगा। और हम अपनी शादी को अगर 1-2 साल पोस्टपोन कर दें तो हमारा करियर भी सेट हो जाएगा और फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस पे रोहन का मेनली वो हर्ट हो जाता है। वो कहता है कि नहीं, तुम्हें प्यार और करियर में से एक को चुनना होगा। रिया बहुत समझाती है कि देखो, प्यार मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, तुम भी इम्पोर्टेंट हो, मगर ज़रा सोचो, आज ये तुम कैसी बचकाना सी बातें कर रहे हो, कैसी इगोइस्टिक बातें कर रहे हो। अगर जब मेरा सपना ही नहीं रहेगा, मेरी करियर ही नहीं रहेगी, तो फिर मैं कैसे हैप्पी रह पाऊँगी। क्यों नहीं हम अपने इस रिश्ते को 1 साल का समय दें, ताकि मैं भी अपने करियर में ग्रोथ कर सकूं। लेकिन लाख समझाने के बाद भी रोहन रिया की बात नहीं मानता। वो उससे कहता है कि तुम करियर चुन लो या मुझे चुन लो, दोनों में से एक को तुम्हें चुनना होगा। रिया के लिए ये फैसला बहुत कठिन था, क्योंकि उसका प्यार भी सच्चा था, लेकिन वो एक उम्दा ख्यालों की, सेल्फ ओरिएंटेड, सेल्फ रेस्पेक्ट करने वाली लड़की है। उसने बहुत सोचा और सोच कर कहा कि मैं अपने रिश्ते की शुरुआत किसी एक पर्सन के टर्म्स एंड कंडीशन पे नहीं कर सकती। कोई भी रिश्ता तभी चलता है जब उसमें अंडरस्टैंडिंग हो, एक्सेप्टेंस हो, दोनों की इच्छाएं शामिल हो। इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद भी, और तुम तो अब डॉक्टर भी बन गए हो, फिर भी तुम्हें ऐसा नहीं लगता तुम एक तरफा व्यवहार कर रहे हो? तुम अभी से मेरे ऊपर प्रेशर बिल्ड करना चाह रहे हो? तो अगर तुम्हारी यही शर्त है, वैसे तो मैंने तुम्हें प्यार किया है, तुम्हें चुना है और मैं लाइफ तुम्हारे साथ ही बिताना चाहती थी। लेकिन मैं ये लाइफ अंडरस्टैंडिंग, सपोर्ट और प्यार पे बिताना चाहती थी, लव एंड केयर पे। लेकिन तुम्हारे टर्म्स एंड कंडीशन पे नहीं। वो भी एक तरफा टर्म्स एंड कंडीशन पे वो इनकार कर देती है।
और अपने सपनों को पूरा करने के लिए इंडिया से बाहर चली जाती हैं। अब ये रोहन ईगो में आके एक अच्छी समझदार पढ़ी लिखी महिला से शादी कर लेता है। अब ये लड़की भी बहुत सुलझी हुई, बहुत समझदार, अपने पति को खुश करने वाली, उसकी सारी इच्छाओं को पूरी करने वाली, अपने आप को 100% अपने पति के हिसाब से ही उसके सांचे में ढालने वाली एक ऐसी सुंदर स्त्री से उसकी शादी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले तो राधा जिससे उसकी शादी हुई है, सबसे पहले तो वो राधा के सपनों को कुचलता है। राधा अपने सपनों का सैक्रिफाइस कर देती है। वो अपने करियर को छोड़कर अपनी गृहस्थी पर ध्यान देती है। जबकि देखिए, समृद्ध परिवार है, घर में इकोनॉमिकली कंडीशन भी बहुत सही है, घर में नौकर चाकर सब लगे हुए हैं। अगर ये अपने करियर पे ध्यान देना चाहे तो दे सकती है, मगर इस उम्मीद में, अपने पति को खुश करने की उम्मीद में, उसके दिल में अपनी जगह बनाने की उम्मीद में, क्योंकि इसके पास्ट लाइफ, रोहन के पास्ट लाइफ के बारे में राधा को कुछ भी नहीं पता। वो चाहती है अपने पति के दिल की रानी बनना, और इस चक्कर में वो सबसे पहले अपने करियर से सैक्रिफाइस करती है और इन्वॉल्व हो जाती है गृहस्थी में। वो हर एक चीज़ सीखती है, इसकी पसंद नापसंद, कब इसे क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है। वो अपने सपनों को पूरी तरह से भूल जाती है। फिर धीरे धीरे वक्त बीतता है, उसके 2 बच्चे होते हैं और उसकी दुनिया ही अपने पति, अपने बच्चों, अपने परिवार में सिमट कर रह जाती है। इन सालों में वो अपने ना जाने कितने सपनों का सैक्रिफाइस करती है, अपने वजूद का सैक्रिफाइस करती है, और हर समय कुछ नया नया अपडेट करते रहती है। किस उम्मीद में? इस भ्रम में कि उसका पति उसे चाहता है, ये परिवार उसका उससे अटैच है। फिर एक दिन जब उसे पता चलता है, उसकी डॉक्टर बहू आती है और उसे समझाती है कि आप हमेशा, पापा आपको देखते भी नहीं और आप उनकी उंगलियों पे ऐसे खड़े हो जाती हो, उनकी हर डिमांड आप बिना बोले पूरी कर देती हो। आप जानते हो साइंस की लैंग्वेज में उसे क्या कहा जाता है? ऐसा प्रयोग तो जानवरों पे किया जाता है। उन्होंने अपनी कंडीशन के हिसाब से आपको ऐसा ट्रेन कर दिया है कि आप ये भी नहीं देख पा रही कि वो ना तो आपको देखते हैं, ना तो उनके आँखों में आपके लिए रिस्पेक्ट है। फिर भी क्या आपको मिलता है ये सब उनके लिए करके? और ये काम आप करती हो, किस लिए करती हो? घर में तो इतने सारे नौकर-चाकर हैं, बदले में आपको क्या मिलता है? क्या आपको ऐसा नहीं लगता? मुझे दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई नहीं देता? उस दिन वो औरत सोच में पड़ जाती है कि एक नार्सिसिस्ट इंसान के साथ रह के, इस उम्मीद में कि वो इंसान कभी चेंज होगा। इसने पहले भी बहुत सारे उसके बर्ताव देखे थे, लेकिन वो बस इस उम्मीद में रह गई कि एक दिन उसकी अच्छाई उस नार्सिसिस्ट इंसान के पर्सनालिटी में चेंजेस लाएगी। दूसरों को समझ में आ गया, उसकी डॉक्टर बहू आके भी उसे समझा दिया कि इतने सालों से जो इंसान नहीं सुधरा, आप अपना बुढ़ापा भी उसके पीछे खराब कर रही हो, उसे क्या ही परवाह है आपकी। और ये बात उसके दिल में चुभी, क्योंकि रिलाइज तो उसे पहले से ही था, मगर फिर भी वो अपने मन को मना रही थी, क्योंकि गृहस्थी उसकी थी, जिम्मेदारी उसकी थी, और उसने सोच रखा था कि इतना सेक्रीफाइस मैंने किसके लिए किया है? इसी परिवार के लिए किया है, और एक ना एक दिन परिवार मेरी कीमत को समझेगा।
एक दिन पता चलता है कि उसे राधा को कैंसर हो गया और उसका पति कैंसर का स्पेशलिस्ट है। ना जाने कितने लोगों के कैंसर को उसने पूरी तरह से ठीक किया। मतलब हम समाज में देख लें, समाज के हिसाब से वो एक प्रतिष्ठित डॉक्टर है जो आए दिन कैंसर के मरीजों को कैंसर से उबारता है। मगर अपने खुद के घर में उसकी क्या कंडीशन है, उसने अपने पत्नी को इतना मेंटली टॉर्चर किया है, उसकी जज्बातों का इतना खून किया है कि वो क्रॉनिक डिजीज कैंसर से जूझ रही है। और बावजूद इसके भी वो अपने मीटिंग में अपने सारे काम में व्यस्त है। वो घर पे अकेली डॉक्टरों और घर पे अकेली केयर टेकर के सहारे जूझ रही है अपने रोग से। अब वो बड़ी बड़ी सोच रही है कि आज उसके पास में कौन है जिसे उसने अपना इतना समय दे दिया, जिसके लिए उसने अपना करियर छोड़ा, अपने सपने छोड़े। ना तो उसके पास में उसका पति है, ना तो उसके पास में उसके अपने बच्चे हैं, बस एक केयर टेकर है। तो क्या इसी दिन रात के लिए उसने अपने इतने सारे अरमानों को कुचला था? फिर वो डिसाइड करती है कि नहीं, अब वो अपने आप को बदलेगी। फिर वो तैयार होती है और अपनी फाइल लेके निकल पड़ती है अस्पताल की तरफ कि अपने आप में वो और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकती है, कैसे अपनी हेल्थ को रिकवर कर सकती है। जैसे ही वो फाइल लेके अस्पताल पहुंचती है, अस्पताल के कैबिन के डॉक्टर के कैबिन के आगे उसे बिठा दिया जाता है। वो लेडीज डॉक्टर किसी मीटिंग में बिजी है करके उसे बताया जाता है। अनजाने में ही दरवाज़ा ओपन होता है और वो एकदम से देखती है कि उसका पति उस लेडीज डॉक्टर के साथ में बात कर रहा है। और वो लेडीज डॉक्टर और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर रिया है, जो उसके पति का पहला प्यार है। तो दोनों में जो कन्वर्सेशन होती है उससे उसे पता चलता है कि वो जिसके लिए ये सब सैक्रिफाइस कर रही थी, उसका पति उसका था ही नहीं। वो पहले से किसी और से प्यार करता था और आज भी उसने अपने पत्नी को स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि डॉक्टर रिया के सामने वो कहता है कि तुम्हारी वजह से तुमने अपने करियर को सेक्रीफाइस नहीं किया, इसकी वजह से मुझे एक ऐसी लड़की के साथ शादी करनी पड़ गई जिसे मैं पसंद नहीं करता था और उसे मैं आज तक झेल रहा हूँ। जैसे ही ये वर्डिंग राधा के कानों में पड़ते हैं, वैसे ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इतने में वो नॉक करके अंदर आती है। दोनों के चेहरों की हवाइयाँ उड़ जाती है। फिर रोहन कहता है, राधा तुम यहाँ? इस पर जो रिया होती है वो कहती है, आई एम सॉरी। जब उसे पता चलता है कि राधा उसकी पत्नी है तो कहती है, आई एम सॉरी, मैं नहीं चाहती थी, मुझे नहीं पता था कि आप हो यहाँ, ये आपकी सुनने लायक बात नहीं थी। तो राधा कहती है कि नहीं, शायद मैं वो बन ही नहीं पाई आप जैसे, वरना मेरे पति भी मुझे प्यार करते। मैं तो आज इस बात को समझ पा रही हूँ कि मैं उनके लायक नहीं। इस पर रिया राधा को समझाती है कि राधा, तुम मुझसे काफ़ी बेहतर हो, क्योंकि मैं अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे अपनी लाइफ जी। मुझे अगर तुम्हारे जैसा त्याग और सेक्रीफाइस करना होता तो मैं नहीं कर पाती, इसीलिए मैंने रोहन को छोड़ दिया था। ये रोहन सेल्फिश है, इसे अपने अलावा, अपने ईगो के अलावा न तुम दिखाई देती हो न मैं। इसने पहले मेरे प्यार की तौहीन की, फिर तुम्हारे सैक्रिफाइस की, इसलिए तुम अपने आप को दोषी मत ठहराओ। अगर कोई कसूरवार है तो ये रोहन। दोनों की जिंदगियों को बर्बाद करने वाला ये है। मैं
अपने करियर को चुन के आप आज अपने लाइफ में खुश हो, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि मैंने एक ऐसे इंसान को छोड़ दिया जो मेरे काबिल नहीं था, मगर आज तुम मेरे नज़रों में बहुत महान हो, क्योंकि एक ऐसा इंसान जो कभी तुम्हारा था ही नहीं, उसके लिए अपने आप को पूरी तरह से मिटा देना, अपने वजूद को मिटा देना, ये हर एक के बस की बात नहीं होती। जो तुमने किया, और सच में अगर मुझे ये करना होता तो मैं इसमें फेल हो जाती। इसलिए तुम अपने आप को कसूरवार मत ठहराओ। अगर कोई कसूरवार है तो वो ये रोहन है, ऐसा कह के वो उसे समझाती है। उसकी डॉक्टर बहू भी राधा के साथ गई होती है। वो किसी तरह से अपनी सास को लेकर आती है घर में। फिर जब एक एक परतें खुलना चालू होती है, तब राधा के अंदर जीने की इच्छा ही समाप्त होने लगती है और वो धीरे धीरे अपने कैंसर के रोग से मर जाती है। ये कहानी हमें सोचने पे मजबूर कर देती है कि एक प्रतिष्ठित पढ़ा लिखा परिवार भी अपने ईगो में आकर, एक इंसान अपने ईगो में आकर दूसरे की जान तक की परवाह नहीं करता। यहाँ पर हर इंसान को ये समझने की ज़रूरत है कि ज़रूरी नहीं कि सैक्रिफाइस करके आप किसी के भी व्यवहार को बदल दोगे, किसी के भी फितरत को बदल दोगे। आप मर भी जाओ ना, तो भी जो जिस प्रवृत्ति का है वो उस ही प्रवृत्ति का रहेगा। इसलिए जीवन को ऐसे बर्बाद करना कहीं की बहादुरी नहीं है। वक्त रहते जब इंसान को क्लिक हो कि वो किसी ऐसे रिलेशन में है, या वो किसी ऐसे इंसान के साथ में डील कर रहा है जो उसके मेंटल हेल्थ के लिए, फिजिकल हेल्थ के लिए सही नहीं है, तो इंसान सोचे समझे कि किस तरह से वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है। बाउंड्रीज बनाए, नियम बनाए, जो भी उसके पक्ष में है बनाए, लेकिन अपने आप को सेव करना हर इंसान की पहली रिक्वायरमेंट है। आपको क्या लगता है? आप अपनी रिक्वायरमेंट भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।